नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2025 जो पीईटी 2025 लोअर पीसीएस की भर्ती आनी है, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लोअर पीसीएस 2025 से संबंधित। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुल पद कितने होंगे, नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, आपका सेफ पैट स्कोर क्या रहेगा लोअर पीसीएस के लिए और सिलेबस इसका क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं कुल पद। तो देखिए पीईटी 2025 जो हाल ही में हुआ है, तो इसके तहत लोअर पीसीएस के लगभग 1500 पद आने हैं। लगभग 1500 पदों पर इसका अधियाचन पहुंच चुका है आपके पास। तो 1500 पदों पर इस पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन कब तक, तो देखिए सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आएगा वो यूपी लेखपाल का आएगा और उसके बाद फिर जो नोटिफिकेशन आएगा वो लोअर पीसीएस का ही आएगा। तो लोअर पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है आपको वो अगले साल 2026 में जनवरी माह या फरवरी माह में आपको दिख जाएगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा आपको पता चल चुका है। सेफ फैट स्कोर क्या रहेगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका स्कोर 70 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हो। मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि अब 1500 अगर है वैकेंसी तो आयोग अब इसका 30 गुना नहीं बुलाता है। अब आयोग इसका 45 गुना से 60 गुना, अगर मान लीजिए आप अगर 60 गुना बुलाता है आयोग, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठेंगे मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस क्या है, हम 2019 में जो लोअर पीसीएस आई थी और फिर 2021 पीईटी के आधार पर जो 76 पद आए थे जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के ही पद थे, उसका हम सिलेबस देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जितने भी लोअर पीसीएस में पद हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए लोअर पीसीएस में सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है वो मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा वरीयता जिसको देते हैं वो होता है ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी, सबसे बहुकाली पद होता है। ठीक है, उसके बाद एसआई जिसको बोलते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर पूर्ति निरीक्षक, उसके बाद एमआई मार्केटिंग इंस्पेक्टर विपणन निरीक्षक इत्यादि पद होते हैं इसमें। तो काफ़ी अच्छे पद होते हैं। देखिए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर जो पद हैं और इनकी योग्यता के बारे हम देखेंगे। तो जो पद है वो है सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी। यह एक पद है जो कि चकबंदी आयुक्त, चकबंदी कमिश्नर उत्तर प्रदेश के अधीन होता है। तो मतलब सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी, इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। ठीक है, तो लेवल 6 की है जॉब है, ग्रेड पे 4200 होता है। ठीक है, 9300 से 34,800 इसका जो पे बैंड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दो पद और हैं। एक है पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर, दूसरा है विपणन निरीक्षक मार्केटिंग इंस्पेक्टर। यह आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन में पद आता है। ठीक है, इसका ग्रेड पे भी आप देख सकते हैं कि 4200 ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो इसका जो ग्रेड पे है वो 4200 है दोनों का, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो चाहे मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगला जो पद है वो है सहायक उद्यान निरीक्षक। इसका ग्रेड पे होता है 2452 से 20,200 इसका पे बैंड है। इसके बाद अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, तो इसमें ग्रेड पे 2800 है, 5200 से लेकर 20,200 इसका पे बैंड है। लेवल 5 की यह जॉब है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यह निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन है। आगे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो यह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत। इसका ग्रेड पे तो 2800 है। ठीक है, और राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर, निदेशक स्थानीय निकाय नगरीय निकाय, इसके अधीन यह पद आता है। तो इस पद के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए। हम बात करते हैं इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो सहायक शकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद यह अधिमानी अर्हताएँ हैं। ठीक है, तो उसका आप मुख्य देखिए कि अनिवार्य अर्हता क्या है। विपणन निरीक्षक के लिए तो यहाँ पर भी आप देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, सिंपल ग्रेजुएशन और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान, तो हिंदी का ज्ञान है नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। यहाँ पर आप पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर में देखिए यहाँ पर भी आपको स्नातक की उपाधि
और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। ठीक है, तो यह पूर्त निरीक्षक। सहायक उद्यान निरीक्षक में आप देखिए यहाँ पर क्या है, अनिवार्य अर्हता। सहायक उद्यान निरीक्षक में अनिवार्य अर्हता है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी या जूलॉजी से आपने बीएससी किया हो तो आप सहायक उद्यान निरीक्षक पद के लिए योग्य हैं। इसके बाद अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के लिए, इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। तो सिंपल यहाँ पर ग्रेजुएशन, लेकिन जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो, हिंदी विषय होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12th में या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो। तो ग्रेजुएशन में हिंदी और 12th में अंग्रेजी, उसके लिए अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए देखिए, तो भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण। देखिए आपने वहाँ पर देखा होगा पद लिखा था अस्थायी। स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोएक सोसाइटी अब नाइलेट से प्रदत्त ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया। मतलब जॉब के बाद आपको ओ लेवल, जैसे आपकी जब जॉब हो जाएगी इसमें तो आपको ओ लेवल कि मतलब आपका ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यह अनिवार्य अर्हता है। राजस्व निरीक्षक के लिए आप देखिए, तो जो अनिवार्य अर्हता है वो है कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार से आपको योग्यता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 2022 में जो भर्ती आई थी पीईटी 2021 के आधार पर, जो कुल 75 थे, उनमें देखिए पूर्त निरीक्षक के 21 से 40 एज थी। मतलब ज़्यादातर जो समूह होते हैं वो 21 से 40 एज के होते हैं। मतलब इसमें अगर आप होते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अवर वर्ग सहायक में तो देखिए अवर वर्ग सहायक लेवल 5 की जॉब है, इसी प्रकार से प्रवर वर्ग सहायक लेवल 6 की जॉब है। मतलब इसका ग्रेड पे 4200 होता है और इसका ग्रेड पे भी 4200 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। तो देखिए क्या थी, तो अभी आपको बताया। पूर्त निरीक्षक में क्या थी, वही है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। ठीक है, इसके बाद प्रवर वर्ग सहायक में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है, और यहाँ पर अवर वर्ग सहायक में स्नातक उपाधि। ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं जो 2019 में लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, तो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना क्या थी, तो उसमें प्री हुआ था और मेंस हुआ था। अब प्री नहीं होगा क्योंकि अब जो पीईटी है वो प्री का काम करेगा, उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा में लोगों को बुलाया जाएगा। तब प्री और मेंस हुआ करता था। तो प्री में देखिए क्या था, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान जी के 50 प्रश्न थे, सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 50 प्रश्न थे, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न थे और 25 प्रश्न रीजनिंग के थे। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय था और नेगेटिव मार्किंग थी प्री में 1/4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर था, यूपी था। ठीक है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण आप देख सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान अंकगणित का सिलेबस है, सामान्य हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए योजना क्या थी। तो मुख्य परीक्षा जब हुई थी तो उसकी में सामान्य बुद्धि परीक्षण 25, सामान्य ज्ञान 75 प्रश्न पहला प्रश्न था, और दूसरे प्रश्न में सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 75 और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न थे। कुल मिलाकर 2 पेपर होते थे मुख्य परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर वो सिलेबस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अब जो परीक्षा होगी लगभग 1500 पदों पर जो परीक्षा होनी है, उसमें मुख्य परीक्षा में क्या होगा, उसमें मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यूपी स्पेशल होगी 20 प्रश्नों की, यूपी स्पेशल को रखा जाएगा 20 प्रश्न। यहाँ पर कंप्यूटर को रखा जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर की 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी जो 65 प्रश्न होंगे उस 65 प्रश्न में क्या क्या हो सकता है, उस 65 प्रश्न में जीके होगी, जीके। ठीक है, सामान्य ज्ञान होगा, और उस 65 प्रश्न में क्या होगा, हिंदी होगी, और जो पत्र लेखन होगा, पत्र लेखन भी पूछा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, जैसा कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था, पत्र लेखन है ना। तो हिंदी का ज्ञान और पत्र लेखन इस चीज़ें पूछी जाएंगी और जीके पूछी जाएंगी। हिंदी में भी पारिभाषिक शब्दावली, अनुवाद हिंदी से इंग्लिश आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो आपका अगर इतना स्कोर है तो आप लग जाइए आप इस परीक्षा की तैयारी में। जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और आप तैयारी के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।